गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एवन सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम। मैं स्तुति मिश्रा। आज जो है क्लास 6 एनसीईआरटी मतलब गेटिंग टू नो प्लांट जो है वो चैप्टर है, उसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स मतलब कि क्या, आज हम लोग प्लांट को समझेंगे कि प्लांट्स के पार्ट को समझेंगे। जैसे कि कोई भी प्लांट है, ट्री है ना, तो उसका एक एक पार्ट है। हम लोग कुछ प्लांट देखते हैं क्या कि अपने घरों में जैसे कद्दू वगैरह के लत को देखते हैं कि वो लत है। फिर हम लोग अपने घरों में रोज़ के प्लांट देखते हैं तो वो इतने से हैं, उससे ज़्यादा मतलब इतने से बढ़ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। फिर हम लोग कुछ आम वगैरह के मैंगो ट्री जब हम लोग देखते हैं तो फिर वो लोग तो वो सब ट्री मतलब खैर बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो मतलब उन सब में क्या डिफरेंस है या फिर किस टाइप के प्लांट को हम लोग ये तो जान रहे हैं कि टोमेटो का भी प्लांट है, रोज़ का भी प्लांट है, मैंगो का भी ट्री मतलब सब कुछ है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं किसको क्या, सबका मतलब हम लोग सबके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग समझते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो है हर्ब्स का मतलब क्या होता है कि विच टाइप ऑफ प्लांट दोज आर मतलब सॉफ्ट स्टेम ब्रांचेस, मतलब उसके ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होंगे और एकदम सॉफ्ट स्टीम रहेंगे, लाइक पोटैटो सॉरी टोमेटो, यस पोटैटो टोमेटो में, हाँ दोनों को ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। रेडिश, ये सब के प्लांट, तो ये सब के प्लांट किस में आते हैं, हर्ब्स में। मतलब वो सब ज़्यादा भी नहीं फैलते, एकदम छोटे छोटे से प्लांट होते हैं और उन लोगों के मतलब स्टेम बहुत से मतलब सॉफ्ट होते हैं और ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होते हैं। तो हम लोग उस टाइप्स के प्लांट को क्या बोलेंगे, हर्ब्स। एंड सेकंड आता है सब्स, मतलब जस्ट अपोजिशन, उसके जो स्टीम रहेंगे वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है ना, मतलब उसके कंपेरिजन में थोड़े से स्ट्रॉन्ग। लाइक हम लोग एग्जाम्पल में रोज़ का प्लांट देखे हैं तो वो क्या है, सब्स का प्लांट, वो हमारा सब्स कैटेगरी में आता है। और उसके जो क्या होते हैं कि ब्रांचेस बहुत सारे, मतलब जड़ के ऊपर से धीरे धीरे छोटे छोटे ही बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, सब्स। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे ट्रीज क्या होता है कि बड़े बड़े प्लांट, लाइक मैंगो का ट्री हम लोग बहुत सा एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक मैंगो का ट्री वगैरह हुआ। मतलब आसपास में जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं वो सब किस में आ जाते हैं, ट्रीज, जो कि एकदम ब्राउन स्टेम हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना, कि ऐसा नहीं कि मार दिए गिर गया कि मतलब रोज उसका प्लांट क्या है कि हम उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो क्या, हम लोग एक मैंगो पेड़ जो कि बहुत बड़ा हो गया उसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं क्या, नहीं। उसके मतलब उसका ब्रेथ भी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम लोग समझ गए हर्ब्स क्या, एकदम सॉफ्ट, जो सबसे छोटा बोल सकते हैं कि एकदम ज़्यादा ब्रांचेस भी उसके नहीं होंगे और एकदम सॉफ्ट स्टीम होगा, तो वो क्या होगा, हर्ब्स। एंड देन सब्स क्या कि जस्ट अपोजिट, कि उसका जो स्टीम रहेगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, उससे मतलब अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, और उसके थोड़े बहुत ब्रांचेस भी अच्छे से रहेंगे। और ट्रीज़ क्या कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग, कि उसका मतलब स्टीम भी इतना मोटा सा रहता है, काफ़ी मतलब ब्राउन कलर का रहता है, एक लेयर उसके ऊपर रहता है, मतलब पत्ते भी बहुत सारे होते हैं, एकदम बहुत ऊपर तक जाता है पूरा फैला हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रीज। अब ये तो हो गया कि टोमेटो का एक एग्जांपल हम इसमें ले लिए, रेडिश का एग्जांपल ले लिए, इसके एग्जांपल में हम लोग रोज़ का ले लिए, ट्रीज में मैंगो का ले लिए। तो अब हम एक स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे, हम पम्पकिन वगैरह का जो ट्री होता है वो क्या होता है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं अपने छत वगैरह पे, वो ग्राउंड पर फैलते रहता है। तो उस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रीपर्स, जो कि मतलब बहुत ही उसका वीकेंड स्टीम होता है, जो मतलब अपराइट हो ही ना सके अपने स्टीम के बलबूते पे, तो वो क्या होता है, ग्राउंड पर फैलता है, स्प्रेड ऑन ग्राउंड, नॉट अपराइट स्टैंड। दैट टाइप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर प्लांट। एंड देन क्लाइंबर क्या होता है, जो कि टेक अ सपोर्ट, लाइक मनी प्लांट, कि हम लोग उसको कोई एक सपोर्ट स्टिक, कोई वो रॉड दे देते हैं, मतलब कुछ भी एक खड़ा सा दे दिए, उसके ऊपर वो घूम करके ऊपर तक चले जाता है। तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग उसको, क्लाइंबर। मतलब हर्ब्स को पहले क्या समझे हम लोग, समझ गए कि किस किस टाइप के प्लांट होते हैं। क्या हर्ब्स मतलब छोटे से प्लांट, सॉफ्ट सा स्टीम, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं और बहुत ही मतलब सॉफ्ट, एकदम नाजुक जिसको बोलते हैं। सब्स क्या, रोज़ का प्लांट, लाइक थोड़ा सा स्टीम भी उसका मतलब सही रहेगा, हल्का स्ट्रॉन्ग ही रहेगा और अधिक सारे ब्रांचेस। ट्रीज जो एकदम विशाल हो, एकदम स्ट्रॉन्ग हो, एकदम हैवी स्टेम हो। ट्रीज जो मतलब कि क्लाइंब कर रहा है बाय द सपोर्ट, उसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंबर। जो स्प्रेड ऑन ग्राउंड है, एकदम वीकेंड स्टीम है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रीपर। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि हर मतलब चाहे वो क्रीपर हो, क्लाइंबर हो, हर्ब्स हो, सब में लीफ होता है, स्टेम होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का वीक होता है, किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का बहुत ज़्यादा हैवी हार्ड होता है। तो हम लोग समझेंगे कि अब लेकिन होता सब में, तो हम लोग वही समझेंगे कि उसके पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। तो स्टीम क्या हुआ कि स्टीम से सबसे पहले हम लोग स्टीम ऑफ से जो डिटेल करेंगे
कि स्टीम प्लांट का वैसा पार्ट है स्टीम कि जिसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, मतलब रूट तो मतलब जकड़ के रखा है, रूट में भी हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल को जो वो टाइटली पैक करके रखा है, लेकिन स्टीम क्या कर रहा है, उसको खड़े रहने में हेल्प कर रहा है। एंड देन स्टीम का क्या काम होता है कि वो सॉइल से वाटर और मिनरल को, मतलब जैसे कि ये स्टीम है तो इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो क्या करता है, मतलब वहाँ से वो उसको ट्रांसपोर्ट करा देता है लीफ तक। क्यों? फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस मतलब कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पहले हम लोग स्टीम और लीफ क्लियर कर लेते हैं। तो स्टीम समझ गया कि क्या, कि जो प्लांट को मतलब सपोर्ट दे, खड़े रहने में मतलब सपोर्ट करे, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीम। कुछ और फिर जो है स्टीम क्या करता है, वाटर और मिनरल को वो लीफ तक ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लेकर के लीफ तक फॉर फोटोसिंथेसिस। और अदर प्रोसेस जो होता है वो जो होता है मतलब खासकर फोटोसिंथेसिस में ही सनलाइट, वाटर, CO2 ये सब की ज़रूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस में हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि इस टाइम जो है वो वाटर और मिनरल को जो है, क्योंकि वाटर और मिनरल कहाँ है? सॉइल में है, सॉइल में मिनरल प्रेजेंट और हम लोग वाटर दे रहे हैं, तो वो वहाँ से जब लीफ, हम लोग जानते हैं कि लीफ में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कि फूड, ये क्या है, फूड फैक्ट्रीज होता है प्लांट का। तो लीफ से खाना बनेगा तो यहाँ से वहाँ पानी कौन ले जाएगा? स्टीम लेकर के जाएगा। उसके बाद क्या है? लीफ। लीफ अभी हम बार बार बोल रहे थे, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो ये क्या होता है? स्टीम, सॉरी लीफ। लीफ मतलब क्या कि लीफ में जो है मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, वो जो है मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और लीफ में क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, है ना। और वहाँ से वो क्या करता है, ऑक्सीजन ले, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि क्या करता है प्लांट, CO2 लेता है जो कि हम लोग रिलीज करते हैं, और वो जो है, जो हम लोग लेते हैं O2, वो जो है O2 को रिलीज करता है, और हम लोग जो रिलीज करते हैं CO2 वो उसको इनहेल करता है। तो फिर वो जो है वो लीफ का वर्क होता है मेनली क्या, फूड मेकिंग। कि प्लांट में जो लीफ का वर्क होता है वो होता है मतलब खाना बनाना अपने मेंटेन के लिए। अब है फोटोसिंथेसिस। तो क्या, फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ टू प्रिपेयर टू मेक, मतलब कि खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें सनलाइट, वाटर, एयर में मतलब कि CO2 की ज़रूरत होती है, ये सब की ज़रूरत होती है। ये सब की मदद से क्या होता है, प्लांट अपना, हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। डिटेल में हम लोग इसको, आप लोग जब क्लास 7 में जाएंगे तब फिर पढ़ेंगे कि इस प्रोसेस में हम आप लोग जाइलम भी पढ़ेंगे, फ्लोएम पढ़ेंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे CO2 आता है, O2 जाता है, तो वो सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मेनली आप लोगों को इतना पढ़ना है कि फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब एक पार्ट आता है क्या, रूट। तो रूट क्या करता है कि वो जड़ को जो है वो मतलब जड़ सॉइल को वो एकदम पकड़ के रखता है। रूट भी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक रूट क्या होता है, टैप रूट, एंड एक रूट जो होता है फाइब्रस रूट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सपोज ये, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेन रूट है, एक ये वाला जो पार्ट है ये एकदम मेन है, और इससे जो है बाकी आप जितना भी निकाल दे। तो इस टाइप का जो इसमें कि एक मेन हो और उससे बहुत सारे निकले हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैप रूट। और फाइब्रस रूट में क्या होता है कि एकदम ऐसे वैसे पूरा निकल रहा है, कोई मतलब वो नहीं है कि वो कहाँ से निकलेगा। कुछ इस टाइप्स के रूट, मतलब कि रूट तो किसी भी टाइप स्ट्रक्चर का होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक ये हेड है ये, और इसी से सारा पार्ट निकला है, यहीं से, यहाँ से, और ये क्या है कि इसका कहीं से भी ये निकल रहा है। तो ये इस टाइप्स के रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेप रूट, और इस टाइप्स के रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। तो रूट भी 2 टाइप के होते हैं। रूट का क्या काम होता है, वो सॉइल से मतलब सॉइल को जकड़ के पकड़े रहता है, और स्टेम को वो प्लांट को खड़े रखने में सपोर्ट करता है। फिर आते हैं हम लोग फ्लावर में। फ्लावर को हम लोग समझेंगे कि फ्लावर जो है वो एक तो पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है फ्लावर। दूसरा कि फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर का पूरा हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे। अगर हम लोग एग्जांपल में रोज़ का फ्लावर ले रहे हैं, ठीक है, रोज़ इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर, हम लोगों को पता है। तो रोज़ का हम लोग क्या देखते होंगे कि रोज़ जब खिलता है तो उसका मतलब जो
हम लोग मेनली रेड कलर का रोज़ हम लोग अगर ले रहे हैं तो उसका क्या, वो जो रेड रेड बहुत सारे पत्तियां हम लोगों को दिखते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यही सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, उसके पूरे पार्ट्स के बारे में। तो वो जो रेड रेड टाइप्स ऐसे छोटे 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 मतलब होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि रोज़ का जो बड्स होता है, वो जो पैक होता है वो ग्रीन ग्रीन से मतलब पैक होता है। जब रोज़ खिलता भी है तो नीचे में ग्रीन ग्रीन पत्ती रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें एक पार्ट आता है पिस्टिल। पिस्टिल के मतलब कुछ इस टाइप्स के स्ट्रक्चर रहते हैं, इस टाइप्स के स्ट्रक्चर रहते हैं। यहाँ पे ओवरी रहता है। तो ये क्या होता है, स्टिग्मा। ये क्या होता है, स्टाइल। ये क्या होता है, ओवरी। और ओवरी में जो क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे ओव्यूल। मतलब डायग्राम उतना क्लियर मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ, बट वो फ्लावर के अंदर में मतलब ये, इसको हम लोग को देखने के लिए ऐसे हम लोग बाय नेकेड आई हम लोग ओव्यूल नहीं दे सकते हैं, ओवरी देख सकते हैं बट ये नहीं देख सकते हैं। तो मतलब ऐसे ही कुछ होते हैं फ्लावर के, प्लांट की फ्लावर का जो वो रेड पार्ट, या कुछ रोज़ येलो कलर के भी होते हैं, कुछ वाइट कलर के भी होते हैं, कुछ ब्लैक में भी आ जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स। मतलब कि वो जो खिला हुआ सा पत्ती, जैसे कि अड़हुल का फूल, वो जो रेड रेड रहता है उसका पत्ती वगैरह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल। उसके नीचे भी छोटे छोटे पत्ती रहते हैं ग्रीन कलर में 2-3, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल्स। ठीक है, और फिर जो है एक उसका एक पार्ट क्या होता है कि पिस्टिल। और फिर जब हम लोग देखते हैं कि जैसे अड़हुल का पौधे में भी मतलब फ्लावर में भी हम लोग देखते हैं कि ऊपर में मतलब कुछ मतलब छूने से थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का लगता है, उसमें कुछ कुछ पार्ट रहता है। तो उसका अगर हम लोग अच्छे से स्ट्रक्चर को समझेंगे तो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है फ्लावर का। और इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो मतलब ये सब, और ये जो हम बताए स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी, उसमें जो है ये होते हैं ओव्यूल। ये सब क्या है कि ये दोनों जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल। ये आप लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।